नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। असल में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। इसका एक ताजा तरीन आपको उदाहरण आज देंगे अमेरिका की राजनीति से। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है 47वें राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन शपथ लेते ही अमेरिका के ऊपर एक भीषण खतरा आन पड़ा। ऐसा खतरा हालांकि अमेरिका में पहले भी आया है और एक बार फिर से खबर यह है कि अमेरिका फिलहाल डिफॉल्ट होने की कगार पर है। वो अपने बिल चुकता, जो उसके बिल हैं वो चुकता करने के हालात में नहीं है। लोन्स उसके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का मौजूदा वक्त में अमेरिका पर कर्जा है। तो जो ट्रंप ने पहले ही दिन फैसले लिए थे कि हम क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से वापस आते हैं, हम WHO से वापस आते हैं, तो क्या वहां से छोटी छोटी रकम इकट्ठी करके अपने नागरिकों के ऊपर खर्च करने का प्रोग्राम है, या फिर जो महंगाई अब बढ़ने वाली है और जो दुनिया में खलबली मचने वाली है उसके कितने आसार हैं, क्या कुछ होने वाला है? अमेरिका के डिफॉल्ट होने से अमेरिका डिफॉल्ट होगा या फिर बच जाएगा? इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से कर्जा लगातार अमेरिका के ऊपर बढ़ रहा है और ट्रंप के आते ही मुसीबत आन पड़ी, तो क्या कुछ पूरा मामला है ये? देखिए अभिषेक, भारत के दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश अमेरिका है। उसकी जीडीपी का 6.4% कर्ज है। और पिछले 4 सालों जैसे 2020 में 23.2 ट्रिलियन डॉलर कर्ज था, जो कि अब बढ़कर 36.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया। मतलब कि 5 सालों में 13 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका पर बढ़ गया है। भारत क्या ख्वाब देख रहा है कि हम एक न एक दिन 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर की। और अमेरिका का कर्ज पिछले 4 सालों में 13 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा है। मतलब भारत की कुल इकोनॉमी के लगभग 3 गुना 5 साल में सिर्फ कर्ज पे बढ़ा। कंपेरेबल ही नहीं है, कहीं तुलना ही नहीं होती पंकज जी। हाँ, और एक बात जानते हैं कि नहीं, जब कोविड महामारी आई थी उसके बाद से अमेरिका के कर्ज में 57% का इजाफा हुआ। आज स्थिति ये आ गई है कि ये अपना डेप्ट लिमिट पहुंच चुका है। इससे ज्यादा इसे कर्ज मिल ही नहीं सकता। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सुपर पावर है, इसके पास मिलिट्री है और ये है, लेकिन ये देख रहे हैं कि अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इसे कर्ज दे नहीं सकती, कर्ज देने को तैयार नहीं होगी, दिवालिया होने के कगार पे। तो दिवालिया हो जाएगा, बच जाएगा कुछ कारणों से नहीं। और जो देखिए, असाधारण कदम उठाने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अमेरिका जैसा देश दिवालिया हो जाएगा, लेकिन ट्रेड को लेकर जो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या फिर पनामा को लेकर या ग्रीनलैंड को लेकर जो ट्रंप कर रहे हैं, वो सब इसी से बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारे देश में क्या है, शोर उठता है कि भारत पे कर्जा इतना था, अब इतना हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि जो कर्ज आप देखते हैं ना, वो जीडीपी के अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लिया कि आपकी जीडीपी 1 ट्रिलियन है, अगर जीडीपी का आपने 20 to 30% आप पे कर्ज है, तो आप ग्रीन में है, मतलब गुड इकोनॉमी आपका माना जाता है। ठीक है। 30 से 60% है तो आप मीडियम डेंजर जोन में है। लेकिन अगर आपके कुल जीडीपी का 60% कर्ज है, तब समझिए आप डेंजर जोन में है। आपकी दुनिया भर में साख कम हो रही है। और पता है अमेरिका में क्या हुआ था जी? वहां सोशल सिक्योरिटी के नाम पे अनाप शनाप खर्च किया गया। देखिए, हर किसी को लगता है कर्जा लेके घी पीना अच्छा लगता है, लेकिन जब चुकाने की बारी आती है ना, पता है आपको दुनिया में 3 सबसे बड़े देश जिन पे सबसे ज्यादा कर्ज है कौन कौन है? जापान, अमेरिका और चाइना। तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई ये तीनों तो सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, इन पे कर्ज ज्यादा क्यों है? तो आपकी जो मार्केट में वैल्यू होती है उसी के अनुसार कर्ज मिलता है। मान लिया कि आप 1 लाख के आदमी है ना, तब तो आपको कोई 1 लाख 1.5 लाख कर्ज देगा, लेकिन आप अगर 5,000 के भी आदमी नहीं है तो कोई 10,000 भी कर्ज नहीं देगा। अच्छा, 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, जितना मुझे ध्यान है, एग्जैक्ट आंकड़े मुझे ध्यान नहीं है, 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की अर्थव्यवस्था है अमेरिका। हाँ, अजय बताइए ना कि 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, उसमें से 36.2 ट्रिलियन डॉलर कर्ज ही है उस पे। और पूरी दुनिया पे दबाव रहेगा इस पर।
क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी है ना, वो सारे देशों से एक दूसरे से गुथी हुई है। सारा व्यापार तो पूरी दुनिया में डॉलर में ही चलता है ना, तो अगर ऐसा होता है, अमेरिका डिफॉल्टर होता है, तो दुनिया के लिहाज से एक ऐसी खबर है। नहीं, अभी अचानक हम ये नहीं कह सकते कि डिफॉल्टर हो ही जाएगा। हाँ, उसका क्या किया जाएगा पता है? उसका डेट सीलिंग जो है, जो कि कर्ज लेने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी। हाँ। क्योंकि है तो सुपर पावर नहीं, लेकिन ये तो अस्थायी समाधान हुआ ना, स्थायी समाधान तो नहीं हुआ ना डेट सीलिंग बढ़ाना। नहीं, और अमेरिका पे ये दबाव होगा, जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या फिर कोई, ये दबाव होगा कि आप अपने जो टोटल, जैसे 6.2 है आपका टोटल जीडीपी का, इतना डेप्ट है, तो उसे आप कम करें, और उसके लिए आपको इमरजेंसी में कुछ मेजर्स उठाने होंगे। अब डेफिसिट तो आपका बढ़ रहा है, अब सब कुछ ठीक नहीं है, आपके देश की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, वो बीमार है। आपकी जितनी आमदनी है उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ इमरजेंसी मेजर्स उठाने होंगे। और आज अगर फिर से मान लिया कि डेप्ट लिमिट बढ़ा भी दिया, तो फिर साल 2 साल बाद यही होगा। जो दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, जब इंग्लैंड अमेरिका की आर्थिक हालत सबसे खराब थी, तो उसका जो कोई जीडीपी का डेप्ट था वो 4.6% था, और आज 6.2% है। मतलब उससे भी ज्यादा बुरी हालत है। और इसका पूरा, अगर अमेरिका डिफॉल्ट हुआ तो पूरे दुनिया के इकोनॉमी पे इसका असर होगा। महंगाई बढ़ेगी, सेंसेक्स टूटेंगे, क्या होगा? नहीं, पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर असर होगा, एक ग्लोबल मेल्टडाउन आएगा। नौकरियों में छटनी शुरू हो जाएगी। अमेरिकन कंपनियां जो हैं वो ये क्या करेगी, अपने लोगों को निकालना शुरू हो जाएगा। वो तो ट्रंप ने आदेश भी दे दिया है कि ऐसा छटनी के आदेश शायद दे दिए गए अमेरिका में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही बात होता है कि जब आमदनी से ज्यादा कर्ज लेते हैं ना, तो आप भी भुगतते हैं, और आप पे जो डिपेंडेंट लोग हैं वो भी भुगतते हैं। अमेरिका का कर्ज संकट आज दुनिया के लिए संकट है। ठीक है, मनमोहन सिंह के समय में हमने कॉस्ट कटिंग वगैरह का बहुत सुना था। हाँ। अगर अमेरिका ने कुछ इमरजेंसी मेजर्स नहीं लिए, तो 2 साल में पूरी दुनिया के जॉब मार्केट में बहुत बड़ा जलजला आने वाला है, तूफान आने वाला है। ठीक है, और आप तैयार हो जाइए। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो भी अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, अमेरिकी कंपनियों में काम कर रहे हैं ना, वो देखिएगा बहुत बड़े पैमाने पर कॉस्ट कटिंग होने वाली है। नौकरियां जाएंगी, और बहुत सारे भारतीय लोग भी वहां नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, इसका असर होगा। ठीक है, तो इस बात के लिए या तो दुनिया तैयार रहे, या फिर ट्रंप जो है लोक लुभावन वादे छोड़कर अपना जो डेफिसिट है वो कम करें। इनके पास और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल, और उस पर शायद ये जो गलती कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, ये टैरिफ तो बढ़ा रहे हैं, कनाडा पे टैरिफ बढ़ा रहे हैं या जो दूसरे देशों पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो काउंटर अटैक होगा, अगर सामने वाले देशों ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे आज कनाडा ने घोषणा की है कि हम तो बिजली सप्लाई ही बंद कर दें, तो और ज्यादा समझिए कि टकराव का रास्ता ना अपनाकर इन्हें कुछ आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के मुद्दे को सुलझाना। नहीं, कनाडा अगर बिजली बंद करता है, वो ग्रीन एनर्जी कनाडा से लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऐलान कर दिया है कि ड्रिल बेबी ड्रिल प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है कि निकालिए जितना तेल निकालना है। उन्हें क्लाइमेट चेंज से फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देख भाई, हमारे देश पे कर्ज बहुत है, डिफॉल्ट होने के कगार पे है, तो हमारे देश के अंदर जो रिजर्वायर है उससे भी हम तेल निकालना शुरू करेंगे। अमेरिका ऐसा देश है ना कि वो अपना तेल सुरक्षित रहकर बाहर से इधर उधर से तेल मैनेज करता है, बिल्कुल भविष्य में काम आ सकता है। और कनाडा की बात करें तो 60 से 80 बिलियन डॉलर सरप्लस में रहता है अमेरिका से वो हर साल व्यापार में। एक चीज करना होगा अमेरिका को, उसका जो सोशल सिक्योरिटी बिल है ना, 1.1 ट्रिलियन डॉलर का है लगभग वो। हाँ, 1.45 ट्रिलियन डॉलर का, उसको कम करना हो। हाँ, देखिए फिस्कल डेफिसिट तो कम करना ही होगा। हो सकता है कुछ अनपॉपुलर डिसीजन जो कि आम लोगों को पसंद है वो भी लेना होगा, लेकिन अमेरिका को बचाना और दुनिया को बचाना है तो ये करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो डेट सीलिंग जो है वो बढ़ाई जा सकती है, अभी हो सकता है कि साल 2 साल और डिफॉल्ट की कंडीशन पर अमेरिका ना पहुंचे, लेकिन ये अस्थाई
तरीका होगा, अस्थायी तरीका होगा, स्थायी तरीका अगर ढूंढना है उसी को शायद ढूंढ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ में 400 मिलियन की आप फंडिंग करते हैं, वो आपने रोक ली। नाटो से बाहर आ पाने की बात कर रहे हैं क्योंकि आप 2% अपनी जीडीपी का नाटो में देते हैं और देश जो नाटो के सदस्य हैं वो नहीं देते। आप टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चाइना पर 10%, कनाडा पर 25%, मैक्सिको पर 25%। अवैध जो घुसपैठी आ रहे हैं देश में उन्हें बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। लगभग 16 लाख लोगों की लिस्ट ऐसी तैयार की गई। तो बहुत सारे काम डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कर रहे हैं। पनामा नहर में जो वो टैक्स देते हैं उसे वापस लेने की बात करें तो छोटे छोटे जो काम है उन्हें कर ही रहे हैं। और अंदाजा लगाइए कि भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था है वो $3.75 ट्रिलियन के लगभग है और अमेरिका लगभग $1 ट्रिलियन से ज्यादा का ब्याज हर साल चुकाता है। तो अमेरिका हिंदुस्तान से कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जब वहां फर्क पड़ेगा तो दुनिया के हर एक देश में इसका फर्क पड़ने वाला है। तो देश अमेरिका के साथ साथ दुनिया को भी बचाना होगा अमेरिका को डिफॉल्ट होने से। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।